ओम राधाए स्वाहा। श्री राधारानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके निज सकल जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाई स्वाहा। ओम राधाई स्वाहा। जय श्री राधे। और अपन ने देखो साहब, कल तक अपन ने 76 लीला में अपन को सम्मिलित किया। अब करीबन अपन इसकी ये जो पुस्तक है श्री जी कृपा रस सिंधु पार्ट 1, इसका तो अपन ने करीबन आधी लीलाओं का आनंद अपन ने ले लिया। अब और जो लीलाएं होने वाली हैं वो और गहन और ज़्यादा गाढ़ी और बढ़िया, बहुत अलग अलग प्रकार की लीलाओं का वर्णन अब आने वाला है आगे। मगर अब इस बीच में घटित क्या हुआ है कि अगली जो लीला है, ये 77वीं लीला। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जब हम लोग बरसाना रह रहे, मैं और मेरी पत्नी, तो वहाँ पे हमसे ये सब लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं हमारे से, ये सब हमसे वहाँ मिलने आया करे और हम इनको अलग अलग स्थानों पे सब ले जाते थे, ये सब बताते थे। ऐसे ही करके ये गीता बावरी का परिवार और ये आया, और इसके संगे इसकी राधा रानी सरकार और उनके कान्हा जी और उनकी सखियाँ हमेशा रहे, तो वो भी आई। तो जब वो वहाँ पे आए हैं, तो हम इनको अलग अलग स्थानों पे, आठों सखियों के मंदिर और जो जो बरसाना के स्थान हैं, जो जो रहस्यमय जगह हैं, वो सारी जगहों पे हम इनको लेके गए। और जब वहाँ लेके गए तो क्या होता है कि एक तो प्रकट में हो रहा है, जैसे हम इस संसार का जो ये अवतार लीला वाला जो स्थान है, जो बरसाना है, उसके आसपास की जो सारी जगह हैं, गांव हैं, वहाँ हम हमारे इस शरीर से, पांच भौतिक शरीर से जाएं। अब जब ये जब वहाँ जाती थी गीता बावरी, तो वहाँ पे इसको वो जो स्थान है वहीं बैठ के इसकी लीला चालू हो जाती थी। और वो जो लीला होती थी वो अलग प्रकार की होती थी। जैसे वो स्थान भी बदल जाता था, या जो कुछ भी हो रहा होता था वो अलग होता था, क्योंकि इसका शरीर तो वहाँ बैठा है। वहाँ ये मंदिर के सम्मुख बैठ जाती थी, या जहाँ हम जाते थे वहाँ बैठ जाती थी, और फिर इसको लीला घटित होने लगती थी। तो जो वो लीलाएं घटित होती थी, तो वो वर्णन उसका अलग है, और जो हम लोग गए लेके जाते हैं उसका वर्णन इसमें अलग है। ये दोनों एक एक लीलाओं में शामिल हैं। मगर चूंकि 4 रात 4 दिन ये हमारे पास वहाँ पे प्रवास किया था इन्होंने, हमारी ही कुटिया में रहे थे। तो जब ये हमारे संग थे, तो वो जो 4 दिन की जितनी लीलाएं अलग अलग विभिन्न स्थानों की हुई, उन सबको हमने एक ही लीला में समाहित कर लिया है। क्योंकि वो सब एक ही स्थान की हैं, इसलिए हमने उसको अलग अलग ना करके एक ही जगह कर लिया है। तो ये बहुत सारी लीलाएं हैं अलग अलग स्थानों की, इसलिए जो लीला 77 है, इसको हम कई हिस्सों में बांट लेंगे, क्योंकि अलग अलग स्थानों की हैं तो लीलाएं सब बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो हम उन सब स्थानों की लीलाओं को जहाँ तक एक एक एपिसोड बना करके उसी श्री लीला 77 में हम ये जितना एपिसोड बन पाएंगे उनको बना करके इस लीला का अपन आनंद लेंगे, इसका रसास्वादन करेंगे। तो आज हम इस लीला की शुरुआत कर रहे हैं, या आज हम प्रवेश हमको राधा रानी सरकार करा रही हैं, वो है श्री लीला 77। ओम राधाई स्वाहा। अब ये उस लीला को शुरुआत करने के पहले, ये जो गीता बावरी है, इसने कुछ अपनी तरफ से लिखा है। तो उसको यहाँ पे समाहित किया गया है कि जो इसके विचार हैं, इसके मन में, इसके अंत जो अंतर मन है उसमें जो भाव आए, उन भावों को यहाँ पहले इसने लिखा है। तो वो भाव भी अपन को सुनने चाहिए, इसलिए वहीं से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो गीता के उद्गार, यहाँ से ये श्री लीला स्टार्ट है। ये श्री लीला श्री जी की मुझ सखी पर हुई अतिशय व अद्भुत कृपा प्रसादी है, जो कि मेरे व मेरे इस जन के परिवार के सदस्यों के साथ चरम दुर्लभ बरसाना प्रवास के 4 दिवस के शुभ अवसर पर प्रकट व मानसी लीला के अभूतपूर्व चमत्कारिक अनुभवों को संपूर्ण रूप से समायोजित किए हुए है। इन 4 दिवस में घटित परम अनोखे अनुभव मेरी क्या किसी की भी सोच के परे हैं। ये सब अनुभव समझने व स्वयं अनुभूति करने हेतु श्री जी की
उस जीव पर असीम कृपा होना अवश्यम भावी है, तभी ये संभव हो सकता है। ये सब कुछ मुझे केवल और केवल मेरे जय जय, मेरे सदगुरु प्रियादासी सहचरी व उसकी जो दूसरा पार्ट के लिए कह रही है, गुरु माता के सानिध्य व सुमार्ग निर्देशन के फलस्वरूप ही सुलभ हो सकी है। जो कुछ भी श्री लीलाओं में आप श्री ने मुझे सम्मिलित किया है, उसे विचार कर ही मेरे को रोमांच हो रहा है। हम बरसाना गए तो पहले भी कई बार हैं, परंतु ये यात्रा परम से भी परम निराली है। देखो सरकार, ये कई बार आते रहते हैं ये सारे लोग हमारे पास, तो ये सब लोग आते तो कई बार है, मगर इस बार विशेष है क्योंकि अब ये लीला जो इसको घटित होना चालू हुई, उसके बाद ये प्रथम बार वहां जा रही है। तो वो कह रही है, हम बरसाना तो गए पहले भी हैं, परंतु ये यात्रा परम से भी परम निराली, अद्भुत व यादगार है। इस प्रवास के दौरान हम सभी असखियों के उनके अपने गांवों में अवस्थित निज मंदिर में शीश नवाने गए हैं। श्री धाम बरसाना की ब्रह्मांचल पर्वत पर अवस्थित मानगढ़, विलासगढ़, वहां अवस्थित रासमंडल सहित भानगढ़ स्थित निज महल, गहवर वन, श्री राधा बाग, देह कुंड या ललता कुंड, ऊंचा गांव इत्यादि सब लोग सब जगह गए हैं ये। इस बार आपसी ने हमें दानगढ़ पर ले जाने का अवसर प्रदान नहीं किया है। ब्रह्मांचल पर्वत स्वयं श्री ब्रह्मा जी के ही पर्वत के रूप में अवस्थित है। सरकार, जो वहाँ पर्वत है जिसके ऊपर वो ऊंची अटारी बनी है, जो महल बना है, वो ब्रह्मांचल पर्वत कहे और उसके चार मुख हैं। एक मुख तो क्या कहे हैं कि भाई दानगढ़, एक कहे हम भानगढ़, भानगढ़ के अंदर वो महल है, एक हम कहें मानगढ़ जहाँ पे मान मंदिर है, और एक कहें विलासगढ़, वहाँ पता नहीं आप गए कि नहीं गए, एक विलासगढ़ और जगह है इनका। ऐसे चार मुख हैं उस पहाड़ के। तो ये ब्रह्मा जी के जैसे चार मुख हुए, ऐसे इस पहाड़ के भी चार मुख हैं। ब्रह्मांचल पर्वत स्वयं श्री ब्रह्मा जी की ही पर्वत के रूप में अवस्थित हैं। भानगढ़, मानगढ़, दानगढ़ व विलासगढ़, ये ब्रह्मा जी के चार श्री मुख हैं। हम जहाँ जहाँ भी गए हैं, हमें जय जय व गुरु माता का सानिध्य सुलभ रहा है। वह हर स्थान पर हमारे साथ साक्षात श्री जी, उनके कन्हैया व असखियाँ हम सबके संग उपस्थित रही हैं। मेरे जय जय को आप श्री ने परम अनोखी, अभी मेरे लिए कुछ बात बता रही है सरकार, अब ये मेरी कोई उपलब्धि ना सरकार, ये सब राधा रानी की कृपा है। ये जो कुछ भी, देखो सरकार, ये जो कुछ भी बड़ाई मेरी करे, इसमें मेरी कोई बड़ाई ना, मैं तो नौकरानी केवल, मेरे पास कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं, मेरे पास एक ही शक्ति, मेरे राधा को बल, बस बस जो राधा का बल है भैया, तो सारी जो अच्छाई हुए, जो कुछ भी गुण मेरे में नजर आए, वो सब राधा रानी को गुण है भाई साहब, मेरा कछु गुण ना है। मैं तो अवगुणों की खान भैया, मैं किसको गुरु, मैं किसी को गुरु ना, मेरी गुरु राधा रानी, और मेरे से जितने जुड़े लोग उन सब की गुरु भी राधा रानी। मगर ये तो प्रेम भाव रखें सब बच्चे, तो ऐसे ही बोले तो बोलने दो इनको, अपन क्या करें। हम जहां जहां भी गए हैं, ये तो हो गया। अभी कह रही है उनके कन्हैया, हम जहां जहां भी गए हैं, हमें जय जय गुरु माता का सानिध्य सुलभ रहा है। वह हर स्थान पर हमारे साथ साक्षात श्री जी, उनके कन्हैया व असखियां हम सबके संग उपस्थित रही हैं। मेरे जय जय को आप श्री ने परम अनोखी दिव्य दृष्टि व शक्ति प्रदान की हुई है। वो पूरी भीड़ में भी ये निरखने में समझने में समर्थ है कि कौन से भेष में आप श्री, उनके काना व असखियां इस समय इस स्थान पर प्रकट है। वो ये कह रही है कि भाई कोई ऐसी कोई गुण है इनके पास कि ये देख सके, कि भीड़ भी हो उसमें भी ये देख सके कि ये तो राधा रानी सरकार हैं, ये उनके कन्हैया हैं और ये असखियां, ऐसी कोई बात वो बता रही है। तो कह रही है कि वो पूरी भीड़ में भी ये निरखने में समझने में समर्थ है कि कौन से भेष में आप श्री, उनके काना व असखियां इस समय इस स्थान पर प्रकट हैं। वहां उपस्थित बहुत से बच्चों में से जय जय हमें बतला दिया करते हैं कि कौन से शिशु के रूप में श्री जी, उनके काना व असखियां इस समय अवस्थित हैं। इस तथ्य की पूर्ण रूपेण पुष्टि मुझे आपसी मेरी उस रात्रिकालीन मानसिक सेवा में करती रही है। यानी जिनसे हम प्रकट में दिन में साक्षात्कार व प्रकट लीला करते रहे हैं, उसकी पुष्टि आप श्री रात्रिकालीन मानसिक सेवा में स्वयं करती रही हैं। दिन में जब जिस स्थान पर जाते हैं, वहां अवस्थित 20-25 शिशुओं में जय जय हमें बतला दिया करते हैं कि कौन सी श्री जी हैं, कौन उनके कन्हैया व कौन ललिता आदि असखियों में से वहां उस समय उपस्थित हैं, जिनके साथ हम विभिन्न प्रकार की क्रीड़ा करते हैं, उन्हें अपने आंचल में विराजमान कराकर प्रेम प्रदर्शित करते हैं, उनके श्री चरणों को स्पर्श करते हैं। रात्रि काल में मानसिक सेवा में बैठने के साथ ही आप श्री जय जय के द्वारा प्रदत्त सभी जानकारी पर अपनी परम मोहर लगाती हैं। इससे जय जय की दिव्य दृष्टि व अलौकिक दृश्य निरखने की चमत्कारिक शक्ति सिद्ध हो जाती है। वो क्या बताना चाह रही है सरकार आप लोग को
आप लोग को क्या बताए वो भाई, वो उसके मन की भाव हैं, तो सो आपको भी सुन के बता रही है। वो ये कह रही है कि भाई जब हम किसी भी स्थान पे जाएं तो जय जय जितने भी, चाहे 20-25 बालक बालिका हों, उनमें से छांट के बता दें कि भाई इस कपड़े वाली तो ये तो राधा रानी सरकार हैं, और ये वो है, फिर इनके चरण वरण छुए, हम सब कुछ करें, सारी असखियाँ कौन है, कृष्ण कौन है, ये सब बातें हम पहले बता दें उनको। तो वो ये कह रही है कि ये प्रकट में तो पहले हमको जय जय बता दें। अब ये जय जय को लीला तो बताए ना कि भाई लीला क्या घटित हो रही है उस समय। मगर अब वो जब रात्रि काल में ये जब बैठे मानसी में, तो वो एग्जैक्टली सेम वही बालिका और वही बच्चे जिन जिनको छाटा हुआ है, वो राधा रानी सरकार स्वयं बताएं कि साहब यही आज मैं इस रूप में थी, आज मेरे कान्हा इस रूप में थे, आज मेरी असख्या इस रूप में थी, और वो रूप वही हुए जो मैं इनको बताऊं। तो वो कह रही है कि ये बात सिद्ध हो जाती है, इस पे वो अपनी मोहर लगा देती है कि तुम्हारे जय जय को जो दिख रहा है वो बिल्कुल सत्य है। ऐसी कोई बात बताना चाहे सरकार, ये सब राधा रानी का गुण है, मेरा का चुना सरकार। तो वो ये कह रही हैं, आपसे कोई इस अद्भुत व अनोखी कृपा हेतु कोटिश्वर असंख्य बार धन्यवाद है। इससे जय जय की दिव्य दृष्टि व अलौकिक दृश्य निरखने की चमत्कारिक शक्ति सिद्ध हो जाती है। आपसे को इस अद्भुत व अनोखी कृपा हेतु कोटिश्वर असंख्य धन्यवाद है। मेरे जय जय व गुरु माता को कोटि कोटि धन्यवाद है। आप सब महानुभाव मुझ मूर्ख सखी पर अपनी कृपा की बरसात सतत करते रहिए। वो हमसे कह रही है, राधा रानी सरकार से कह रही है, उनके परिकर से कह रही है, उनके असख्य मंडल से कह रही है, कान्हा जी से कह रही है कि भैया सब मुझ पर कृपा की बरसात करते रहो। आपसे उनके कान्हा असखियाँ वह जय जय और गुरु माता की बारंबार जय हो, जय जयकार हो। जय 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 ने हमें भली भांति समझा दिया है कि उनका नित्य निकुंज में प्रवेश श्री चित्रा द्वार से ही संभव हो सका है। उन पर वह गुरु माता पर श्री चित्रा जी परम रीझ गई हैं, अतः वह इसी मार्ग के जानकार हैं, और हम सभी आगंतुकों अनुगतों का प्रवेश भी जय जय ने असीम कृपा कर श्री चित्रा सखी चिकसौली गांव के सुमार्ग से ही करवाया है। अतः उन्हीं के आदेशानुसार हमने उनके साथ श्री चित्रा सखी जी के मंदिर चिकसौली ग्राम से ही ये परम अद्भुत श्री लीला प्रारंभ की है। अब देखो सरकार, जब हमारा प्रवास बरसाना रहे तो हम चित्रा सखी के मंदिर ही रहे। अब वो चित्रा सखी जी का जो मंदिर है, मंदिर प्रांगण में तो ना रह पाए, मगर उन्हीं के जो वहाँ के पुजारी जी हैं, उनने असीम कृपा करके हमारे पर, हम दोनों पति पत्नी को अपनी कुटिया ही दे दी। तो हम उनकी कुटिया में ही रहे, और वहीं बिल्कुल वो वहीं है, बिल्कुल आमने सामने ही है। और हम रोज नित्य ऊपर भी जाते हैं तो महल भी जाए तो पहले चित्रा सखी जी के होके जाएं, और चित्रा सखी जी के ही हमारा अधिकतर समय मिल बीता। बाकी हम प्रवास में न तो हम किसी से मिलते थे वहाँ, ना किसी से हमारा कोई संबंध था, ना कुछ था। हम हमारे काम से काम रखते थे, हमारा कोई, हमने वहाँ पे संसार नहीं बनाया, ना किसी से कोई लेना ना कोई देना। जो कोई हमारे साधु संत आ जाएं, या कोई बहिरास लीलाएं हो रही हों, या कोई बढ़िया सत्संग हो रहा हो, भजन हो रहा हो, वहाँ हम हाजिर हो जाएं। मगर भाई हम किसी भी संसारिक काम में किसी से, जितने लोग थे वहाँ, हमें सब जाने जयपुर वाले के नाम से, मगर भैया हम किसी के घर जाना आना मिलना डुलना हमने कछु ना किया। हमने केवल राधा राधा नाम लिया, राधा की सेवा करी, बस उसी में लगे रहे सरकार जितने समय हम वहाँ रहे। तो चित्रा सखी जी का जो सेवा रही, जब हम रोज जाए उनके घर, उनके महल में, उनके मंदिर में, तो सरकार को जाने कैसे रीझ गई हम पे। उसी ने प्रेरणा दी उन पुजारी जी को, उसी के कारण हम वहाँ रहे। और वहाँ पीछे एक, अब तो पुराना मंदिर है ना, अब तो नया बन गया, पुराने मंदिर के पीछे, गर्भगृह के पीछे एक पेड़ है। अब वो पेड़ भी ऐसे क्या, दो टहनियाँ बनी हुई हैं उसमें, और वो भी झुक रही है दोनों। आप दूर से देखो तो ऐसे लगे कन्हैया बांसुरी लेके खड़ा हुआ है। तो सरकार उस पेड़ ने हमें बड़ा चमत्कार किया, हमें चित्रा सखी जी ने वहीं से उस पेड़ में से प्रवेश कराया सरकार। और वो पेड़ ही बांसुरी है। पेड़ के नीचे एक गुफा बनी, अब जिसको हम तब तक तो गुफा ही कहते थे, मगर बाद में हमें ज्ञात हुआ कि तो बांसुरी थी। कृष्ण ने यहीं से हमें धक्का दे के ऊपर भेजा, और भैया हमको वहाँ पे जाके असखियों ने जो दूसरा पेड़ उसने झील लिया। यहाँ का जो अवतारी लीला की असखियाँ हैं, इनके हमने कितनी बार, मैं आपको संख्या तो क्या बताऊं, हमने जा जाके हमारे माथे घिसे, नाके रगड़ी उनके सारी सखियों के भैया। और वो बड़ी प्रसन्न हो गई सारी सखियां, और चित्रा जी तो भाई साहब अतिशय प्रसन्न हो गई। और उनकी प्रसन्नता के कारण ही हम उन्हीं के बाग में स्थित उस पेड़ की जो वो बांसुरी है, उस बांसुरी से ही कृष्ण भगवान ने फूंक लगाई, और हम भैया पल्ली पार जाके पड़ गए। और हमको वहाँ सखियों ने झेल लिया।
उनने हमारा पात्र बना दिया, तैयार कर दिया। और भाई साहब ओके की सील लग गई। ललिता जी और वो सारी सखियां मिलके और हमको राधा रानी के चरणों में छोड़ी आई, और राधा रानी ने तुरंत ही हमें अपनी परिकर बना लिया। ये हमारा वहाँ पे काम रहा। तो सरकार इसी प्रकार ये कह रही है कि जो चित्रा जी को मंदिर है, चित्रा सखी जी हम पे अतिशय प्रसन्न है, तो भाई हम वही रास्ते जाने। तो जितने हमसे मिले, हमसे टकराए, हमारे बने, उनको भी हमने भैया उसी रास्ते से ऊपर पहुंचाया है। ये वो सारी बात बता रही है। अब लीला क्या घटित हो रही है, अब अपन इसमें प्रवेश कर रहे हैं। पहली सबसे पहले हम चित्रा सखी मंदिर पे माथा टेकने गए हैं। श्री चित्रा सखी जी के मंदिर, ग्राम चिकसौली, श्रीधाम बरसाना की श्री लीला। मैं और मेरा इस जन्म का परिवार जय जय गुरु माता के साथ श्री चित्रा जी के मंदिर आया है। हम सब दंडवत कर मंदिर के सम्मुख बैठ गए हैं। अनायास ही मेरे नेत्र बंद हो गए हैं। मैं निरख रही हूँ कि हम सब श्री चित्रा बाग में कोमल दुर्वा पर बैठे हुए हैं। अब देखो सरकार, प्रैक्टिकली तो हमारी जो छाया शरीर है, वहाँ का जो मंदिर है, मंदिर के सम्मुख बैठे हुए हम सब लोग, इंक्लूडिंग ये गीता बावरी भी। मगर अब उसकी मानसी में ये घटित नहीं हो रहा। मानसी में हम सब लोग कहाँ बैठे हैं, जो पीछे की साइड बाग है। और वो बाग भी वो वाला बाग नहीं है जो है वास्तव में, वो कोई दूसरा बाग बना हुआ, बड़ा अतिशय सुंदर बाग बना है। अब वहां हम विराजित हैं, सभी लोग, सब लोग वहां बैठे हुए हैं। तो कह रही है अनायास से मेरे नेत्र बंद हो गए हैं। मैं निरख रही हूँ कि हम सब श्री चित्रा बाग के कोमल दुर्वा दुर्वा पर बैठे हुए हैं। मंदिर में स्थित झरोके से श्री जी हम सबको निरख रही हैं। अब वो कह रही जो उसका झरोका है, उसमें से वो हमको देख रही है सबको। कुछ ही पलों में आप श्री वहां से बाहर प्रकट हो मंदिर के पीछे स्थित बहुत पुराने वृक्ष, जिसकी दोनों शाखाएं धरती की ओर झुकी हुई हैं, से नीचे उतरकर द्वार को पार कर श्री चित्रा बाग में प्रविष्ट हुई हैं। अब वो बता रही है सरकार, वो जो मंदिर की खिड़की है उसमें देख रही पहले वो, और अब वो बाहर निकल के आ गई। तो जैसे मैं वो पेड़ बतायो आपको सरकार, उस पेड़ के ऊपर चढ़ गई वो, और वहां से फिर वो दरवाजे होती हुई और वहां चित्रा बाग में आ गई हैं राधा रानी सरकार। आपसी ने मेरी बाह थाम मुझे ऊपर उठा लिया और हम बाग में अवस्थित कुंड के निकट पहुंच गए हैं। पहले वहाँ एक छोटा सा कुंड हुआ करो, आप आगे जाओ तो वहाँ पे आजकल जहाँ नया मंदिर बना है वहीं एक कुंड हुआ करता था पहले उस साइड ही। तो उस कुंड के पास वो ले गई है, मगर वो कुंड जो वो तो छोटा सा ही था। मगर वो जो अब कुंड के पास बैठे वो बहुत बड़ा सारा कुंड है। उस कुंड के अंदर वो बैठ गई है सीढ़ियों पे, और अपने पैरों को नीचे रख लिया है, और छप 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 पानी इसमें वो पैर हिला रही हैं। और गीता बावरी उनके सन्निकट ही बैठ गई है। तो ये कह रही हैं आपसी अपने दोनों श्री चरणों को कुंड में डाल वहीं विराजमान हो गई हैं। मैं भी आपसी के सन्निकट ही बैठ गई हूँ। आपसी ने कुंड से अपनी श्री अंजलि में जल भर मुझे पवाया है। देखो सरकार, अब वो जो जल है जिसमें उनके चरण को वो हिला रही हैं, अब बात को समझो सरकार आप। अब वो कुंड का जल ना रहा। अब तो राधा रानी सरकार ने उसमें जैसे ही चरण रखे तो वो सब श्री राधा रानी सरकार के चरण के कृपा रस में बदल गया। अब जब वो चरण के कृपा रस हो गए, उस जल ने भाई साहब क्या किया है, वो राधा रानी के चरणों का अभिषेक किया है। तो वो अब अभिषेक के बाद वाला जल है, जिसमें राधा रानी सरकार के जो कृपा रस के अणु परमाणु और जो रस है वो सब वही है। तो अब राधा रानी सरकार ने अपनी अंजलि भर के वो जल निकाला है और पान कराया है गीता बावरी को, मुझको और आपको। अब वो क्या कह रही हैं कि भाई बैठ गई और फिर जल के श्री चरण भर मुझे पान करवाया। तब कुछ समयावधि तक आप श्री वहीं कुंड के जल को अपने श्री चरणों पर से खेलती हुई परमानंद प्राप्त करवाती रही हैं। और वो चरणों को हिला हिला के आनंद लेती रही वहां बैठी बैठी। सौभाग्य से परिपूर्ण कुंड का जल प्रसन्नता से भर इठलाते हुए इधर उधर डोल रहा है। देखो सरकार, वो जल भी कचुना, वो भी सखी सचरी ही है। तो वो जल क्या कर रहा है कि वो इस बात से इतना अतिशय प्रसन्न हो गया है कि आज श्री राधा रानी सरकार के चरण हमारे ऊपर पड़ गए हैं। और भैया वो इस बात से इतराता हुआ हिल डुल रहा है। वो जैसे वो छपके दे रही है ना, उससे वो जल की लहरें सी निकल रही हैं। और वो लहर नहीं है, वो तो रास कर रही है अब वो प्रसन्नता की सूचना दे रही है। अब वो भाई घूम घूम के और प्रसन्नता हो रही है, रास हो रहा है वहां पे कि भाई देखो राधा रानी सरकार के चरण आज हमको मिल गए।
वो चरण उनके ऊपर ही धरे हुए हैं, समझो आप सखियों पे। आप श्री कुछ समयावधि तक वहां विराजित रही हैं, तब उठकर बाग के उस स्थान पर आ पहुंची हैं जहां बहुतायत में गुलाब के पुष्प झाड़ियों में से संपूर्ण सुंदरतम खिलकर अपनी विशेष सुरभि बिखेरते हुए आप श्री को रिझाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। आप श्री ने एक चुनिंदा गुलाब झाड़ी से उतारकर मेरे केशों में स्वयं अपने श्री हस्त कमलों से सुसज्जित किया है। अब वो कह रही है सरकार, अब वहां से घूमते घूमते वो उस जगह आ गई जो गुलाबों की बड़ी बड़ी क्यारियां हैं। अब जैसे मैं आपको कई बार बता चुकी कि वो गुलाब कोचे ना भैया वो सखियां हैं, और वो ऐसी अद्भुत तैयार हो जाए उस समय कि एक एक फूल को आप देखो नॉर्मल वे में तो वैसे ना दिखे, मगर भैया जब वो राधा रानी का उनको पता पड़ जाए कि आज हमारे टूटने का नंबर है, तो भैया वो इतने सज जाएं, ऐसे प्रफुल्लित हो जाए कि वो आप उसको फूल को देखो देखो कि ऐसा लगे कि ये डांस कर रहा है, यही रास कर रहा है सरकार। और वो हाथ जैसे राधा रानी हाथ करें वो उतारने के लिए फूल को, वो सारे फूल एक जगह इकट्ठे होकर आ जाए कि भाई हमारा नंबर आ जाए, हमारा नंबर आ जाए, हमारा नंबर आ जाए। ऐसे ही वहां पे खेल उदम से हो जब राधा रानी फूल उतारे जब पेड़ से, तो सरकार एक फूल उन्होंने उतार लिया है और उतार के आज गीता बावरी के लगाया है। देखो चमत्कार। आज तक तो गीता बावरी सारो श्रृंगार उनको केश विन्यास कौन करे, गीता बावरी किसका करे, राधा रानी सरकार का। और आज उसके अवभाग्य देखो सरकार कि वो राधा रानी सरकार उसके केशों में गुलाब का फूल लगा रही है। अब आप इस कृपा की वो देखो सरकार, इंतहा नहीं है तो क्या है कृपा की। वो अपनी सेविका, अपनी अंतरंग सखी, अपनी नौकरानी कहो उसको आप नॉर्मल वे में, तो उसको मालकिन आज गुलाब का फूल लगा के श्रृंगार कर रही है। और वो उसी के ना लगा रही, वो मेरे भी लगा रही है और आपके भी लगा रही है सरकार। अद्भुत बातें हैं ये, अद्भुत। ये लिखा हो, इसको पढ़ के निकल जाए कोई आदमी, निकल जाए, मगर ये अद्भुत बातें हैं सरकार। इसके पीछे छिपे रहस्यों को समझो। तभी आपसे एक कान्हा निकट ही स्थित चबूतरे पर विराजमान दृश्यमान हो रहे हैं। अब वहाँ एक चबूतरा सा है, मगर वो चबूतरा आज दूसरे तरह का बना हुआ है भाई साहब। वो हीरे जवाहरात की टाइलों का चबूतरा बन गया है। वहाँ पे सिंहासन है, सिंहासन भी ऐसे वैसे ना भाई, वही वैसे जो गोलोक नित्य गोलोक के सिंहासन है वैसे सिंहासन है। उस पे कन्हैया जी विराजमान उनको दिख रहे हैं। मैंने आपसी से आज्ञा ले उनके श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है, तब वो उठकर खड़े हो गए हैं। आपसी उनकी काना दोनों गलबैया दे मंदिर के परिक्रमा मार्ग से होते हुए मंदिर में प्रविष्ट हो गए हैं। अब देखो सरकार, वहाँ जो वो है वहाँ दोनों सिंहासन से उठे और वो परिक्रमा लगाने का जो रास्ता है उससे घूमते हुए और मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गए हैं दोनों जने। मैं भी उन दोनों का अनुसरण कर पीछे पीछे मंदिर में संग में ही खड़ी हूँ। अब ये भी साथ में ही खड़ी है। वहां पूर्व में ही उपस्थित श्री चित्राजू ने आपसी को अतिशय सुरभित एक इत्र की शीशी दी है। अब देखो सरकार, वहां चित्रा जी पहले से इंतजार कर रही है, उन्हें पता है आने वाले हैं दोनों। तो जैसे ही वो दोनों आए और वो गीता बावरी का हाथ पकड़ के वो राधा भी ले आई, राधा जी उसको भी ले आई हैं। और भैया जब वो तीनों, वो और ये चित्रा जी खड़ी हैं, तो चित्रा जी को प्रमुख काम यही सरकार वो इत्र बनावे। वो ऐसे सुरभि चित्र बनाए कि जो कहीं अवेलेबल ही नहीं हो सके। ये पूरे जो 3 लोक 14 भुवन है, अखिल ब्रह्मांड है, उसमें तो वो चीज अवेलेबल ना है जो वहां है। तो वो जो इत्र की शीशी है, आज वो इत्र की शीशी उन्होंने राधा रानी सरकार को दी है। राधा रानी सरकार ने वो इत्र पहले कान्हा जी के लगाया है, अपने लगाया है, थोड़ा सा गीता बावरी के लगाया है, हमारे लगाया है, फिर वो आपके लगाया है। देखो सरकार, जहाँ गीता बावरी खड़ी है वहाँ अपन तो खड़े ही हैं, मैं भी खड़ी हूँ तो आप भी खड़े हो, क्योंकि आपने मेरा हाथी पकड़ा हुआ है, तो अपन सारे की सारी लाइन की लाइन ही वही है। तो जो गीता बावरी के संग घटित हो रहा है वो सब आपके और हमारे संग तो हो ही रहा है। वरना तो ये सौभाग्य आपको प्राप्त ही नहीं होता सरकार की, आप ये लीला सुन सको। किसी की मजाल ही नहीं कि राधा रानी सरकार की लीलाओं में घुस सके सरकार। ये तो जब तक राधा रानी चाहे ना, तो किसी की औकात ना कि ये कोई लीलाओं की बात भी कर सके, सुनना सुनाना पहुंचना घुसना, ये तो बड़ी असंभव बातें हैं सरकार। कोई इसके बारे में चर्चा ही नहीं जान कर पाए, इतनी भी अनुमति ना है। मगर आप और हमारे सौभाग्य देखो कि सरकार आप तो लीलाओं में प्रवेश प्राप्त हो, और लीलाएं ऐसी वैसी ना भैया, गोलोक तक की नित्य वृंदावन की लीलाओं में आप शामिल हो। अब आप देखो आपके बड़भाग।
आप श्री ने वो इत्र उनके काना को लगाया है, स्वयं लगाया, तदुपरांत मेरे लगाया है। आप श्री ने मंदिर में अवस्थित झारी जी का जल मुझे पवाया है। अब वहाँ एक झारी जी रखी हुई है, उस झारी जी को जल इसको पवाया है उन्होंने। तभी आप श्री उनके काना व मैं मंदिर के बाहर आ गए हैं। जय जो गुरु माता व मेरे इस जन्म के परिवार के सदस्य मंदिर के सम्मुख ही बैठे हैं। आप श्री ने जय जय से प्रारंभ कर बारी बारी सबके शीर्ष पर अपना अतिशय अनोखा श्री हस्तकमल धरा है। वो कह रही है कि जैसे ही बाहर आई मंदिर से तो पहले तो वो मेरे सर पे और फिर वो गुरु माता के सर पे करते 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 सारे उसके परिवार के सदस्यों के ऊपर सर पे श्री राधा रानी सरकार ने अपना हाथ धरा है। तब दोनों कुछ समयावधि तक मंदिर की देहरी पर ही विराजित हो गए। फिर वो जो मंदिर की देहरी है उसी में बैठ के हम सबको देख रहे हैं। वो सब लोगों को गौर से नहीं रख रहे हैं। तब वो मंदिर में अंदर पहुंच गए वापस। मैं आप श्री के श्री चरणों के सन्निकट बैठ आप श्री के श्री चरणों को चापने की सेवा में संलग्न हूँ। अभी कह रही है कि जब वो अंदर पहुंच गए तो ये भी उनके संग है और उनके जो राधा रानी सरकार है उनके चरणों को दाब रही है। कुछ समयावधि के पश्चात आप श्री और उनके काना दोनों मंदिर वाले अपने अपने श्री विग्रहों में समा गए हैं और श्री लीला में विराम आ गया है। देखो सरकार, अब क्या चमत्कार घटित हुआ कि भाई जो वो श्री लीला है उस श्री लीला में हुआ ये है कि जो राधा रानी सरकार हैं उन राधा रानी सरकार और जो श्री कृष्ण जी है वो दोनों अपने जो वहाँ विग्रह विराजित है और बड़ी सुंदर राधा रानी सरकार सरकार जब कभी आप चित्रा सखी मंदिर जाओ उनकी जो राधा रानी सरकार है ओ हो उनका विग्रह इतना अतिशय सुंदर विग्रह। और सरकार आप ये देखो उनकी जो पोशाकों की वो जो साज सज्जा करें सरकार, उनको श्रृंगार करें, अद्भुत श्रृंगार करें बाबा। भाई बाबा पूरा मन लगा के उनका अद्भुत श्रृंगार करे और वो सारी सखियों के मंदिर में सबसे सुसज्जित कोई मंदिर सरकार तो वो चित्रा सखी को मंदिर बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से उसको सजा के रखे। तो वहां पे वो वापस विग्रह के अंदर घुस गए हैं और श्री लीला में विराम आ गया है। तो ये चित्रा सखी मंदिर की श्री लीला पहली बार जब अपन वहां पहुंचे हम लोग तो इनको यहीं से शुरुआत करी है। अब कोई हम दूसरे स्थान पे जा रहे हैं वहां की श्री लीला। श्री मानगढ़ श्रीधाम बरसाना की लीला। अब आप कभी गए हो तो रमेश बाबा एक ऊपर मानगढ़ में रहे रमेश बाबा, तो उनके ऊपर जाने के लिए आप जाओ तो एक रास्ता तो गहवरवन से जाए सीढ़ी से जाओ तो आप, और एक रास्ता कार को है जो पीछे से चढ़ के जाए तो वहाँ मानगढ़ में राधा रानी सरकार विराजित है। अब राधा रानी सरकार का जो वो विग्रह है उसको हम कहें मान, मान का विग्रह बताएं तो मान क्या है कि मान कहें मतलब वो क्रोध में है, वो गुस्सा हुए कृष्ण भगवान से। तो उसके पीछे कहानी तो ये है कि भाई राधा रानी सरकार एक दिन वहाँ मोरकुटी के पास थे तो वहाँ पे से बैठे गैबरों में बैठे हुए थे तो उन्होंने पूछा कि भाई मैं कैसी लगूं। तो कृष्ण भगवान ने कह दिया तुम ये ऊपर उनको चंद्रमा दिखा अतिशय सुंदर, उन्होंने कहा तुम ऐसी लग रही हो। तो वो गुस्सा हो गई क्या इस इनसे मेरी तुलना कर दी आपने, चंद्रमा मेरे आगे कहाँ टिकता है, इसमें दाग है और ये चंद्रमा से मेरा मुख का क्या लेन देन है। वो गुस्सा होकर के और इस पहाड़ के कोने पे आके बैठ गई जिसे हम कहें मानगढ़। तो अब वो वहाँ विराजित थी। फिर कृष्ण भगवान ने मोर बन के डांस किया, मोर बन के जब नृत्य किया तो भैया वो उनको देखने सखियाँ उनको वहाँ तक ले आई। फिर वो भी मोरनी बन गई और मोरों ने ऐसा डांस नृत्य किया वहाँ पे कि राधा रानी सरकार बिल्कुल ही खुश हो गई। और खुश होकर के फिर वापस वहाँ पे एक मोर कुटी बनी हुई है। वो जो ऊपर जहाँ पे ये डांस हुआ जो नृत्य हुआ मोरों का उस जगह को हम कहें मोर कुटी, वहाँ एक बढ़िया मंदिर है और वो आज भी वहाँ पे है स्थान। ये गहबर वन को हिस्सा है और मानगढ़ ऊपर चढ़ के है। तो वो जो विग्रह है वो राधा रानी सरकार का विग्रह ऐसा है कि जो मान का विग्रह है इसलिए हम कहें उसे मानगढ़। हम सब जय जय व गुरु माता के संग श्री मानगढ़ पहुंचे हैं। वहां दंडवत लगा हम सब मंदिर के सम्मुख विराजमान हो गए हैं। मेरे नेत्र स्वतः ही बंद हो गए। अब ये जहां जाए वहां इसके नेत्र बंद हो जाए। अब जो छाया शरीर तो बैठा हुआ है यहाँ, अब जो लीला घटित हो रही है वो अंदर वाले शरीर से हो रही है, अंतरचिंतित देह से हो है। जैसे वहां भी अपन देखें कि सारी अंतरचिंतित देह से हो, इसकी छाया शरीर तो यही बैठा रहे। ऐसे ही मंदिर के सामने बैठी हुई है और हम लोग भी बैठे हुए हैं सब लोग और इसमें लीला प्रारंभ हो गई है। मेरे नेत्र स्वतः ही बंद हो गए। तभी सम्मुख स्थित श्री विग्रहों में से आप श्री उनके काना मेरे सम्मुख आकर खड़े हो गए हैं। अब वो जो विग्रह वहां पे है राधा कृष्ण जी के, उनमें से राधा कृष्ण जी निकल करके इसके सामने अब खड़े हो गए हैं आकर के। मैंने तुरंत ही श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। आप श्री ने मेरा हाथ थाम ऊपर उठा लिया है। आप श्री के श्री स्कंद पर एक शुक विराजमान है
जो कि अपनी भाषा में ध्वनि प्रसारित कर आपसी से वार्तालाप कर रहा है। देखो सरकार, एक वहाँ तोता उनके कंधे पे विराजित है और उनके कानों में अपनी लैंग्वेज में कोई बात कर रहा है, और वो उनको उसकी वो अपने आप को बता रही हूँ उस बात से, जो भी वार्तालाप उन दोनों का हो रहा है वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, जिसको वो ना समझ पा रही, कोई भी ना समझ सके। उनकी भाषा अलग है वहाँ की, वो भाषा तो कोई वहाँ का रहने वाला कोई वैसा हो वही समझ समझ सके कि ये भाषा क्या हो रही है। मगर जैसे मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताई कि भाई ये जो तोते हैं ना, ये तोते वो बड़े इंपॉर्टेंट है, ये इनका कम्युनिकेशन सिस्टम है। जैसे ब्रज में कोई प्रवेश करे तो भैया ये तोते ही आपकी सारी रिपोर्टिंग दें कि कौन कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, सारी सूचना वो उनको देते रहते हैं। तो वहाँ का टेलीफोन तोता है। आप श्री के श्री स्कंद पर एक शुक विराजमान है, जो कि अपनी भाषा में ध्वनि प्रसारित कर आप श्री से वार्तालाप कर रहा है। आप श्री का मेरे प्रति अगाध प्रेम मुझे अविरल प्रेमाश्रुओं को प्रवाहित करने को विवश किए हुए है। अब इसके अपने आप अनायास ही प्रेम के आंसू निकल रहे हैं उनके विग्रह को देख के। मेरी सतत अश्रुधारा आप श्री को कोटिश धन्यवाद देने में नितांत अपर्याप्त अनुभव कर रही है। वो कह रही है कि भैया जो मेरी आंसू भी निकल रहे हैं, इससे मेरे को संतुष्टि नहीं हो रही। कैसे धन्यवाद हो, इन बातों से कोई धन्यवाद थोड़ी हो रहा है कि उनकी कितनी असीम कृपा है उनकी तो। और मैं थोड़ा सा रो ही रही हूँ बस केवल। वो मुझे संपूर्ण मानगढ़ का भ्रमण करा रही हैं। अब वो देखो सरकार, लीला क्या है कि अब उसको वो लेके मंदिर में घुमा रही हैं। ये तो वहीं बैठी हुई है, मगर वो जो बॉडी है दूसरी जो अंतर्चिंतित देह है, उसको वो पूरा मंदिर दिखा रही हैं, चारों तरफ जितना प्रांगण है वो सारा घुमा रही हैं। वो मुझे संपूर्ण मानगढ़ का भ्रमण करा रही हैं। आप श्री ने वहीं से मुझे गहवर वन व मोरकुटी का दर्शन करवाया है। उधर सामने की दूसरी तरफ से देखो तो गहवर वन और मोरकुटी के दर्शन हुए, सो वो करवा रही हैं। तब वो मुझे मंदिर के नीचे सीढ़ियां उतरकर एक गुफा में ले आई हैं। वहाँ एक नीचे गुफा सरकार। अब वो जो गुफा है, उस गुफा में आप कभी गए हो कि नहीं गए हो मुझे ना मालूम। यदि कभी मानगढ़ जाओ तो आप पुजारी जी से बोलना तो वो आपके दर्शन कराएं। असली जो वो जो घटित घटना घटी, तो उस वो जो गुफा है उस गुफा में आके उन्होंने मान किया, वहीं विराजित हुई थी राधा रानी सरकार। तो आज भी वहाँ एक शालग्राम टाइप की किसी शिला है छोटी गोल, उसमें वो राधा रानी सरकार है, और पूरे उनका सखियां भी है और सारा पूरा है। और भैया वो दिखे भी कभी कभी। तो आप वो अंदर है, अंधेरा है बिल्कुल, वहाँ को रोशनी है ना, और बिल्कुल अंदर गुफा के अंदर है। तो वो बता रहे हैं कि वो उसको गीता बावरी को वो कहाँ ले गई हैं, सीढ़ियाँ उतार कर गुफा में ले आई हैं। इस संपूर्ण स्थान के अनुभव का यह मेरा प्रथम अवसर। वो पहले कभी ना आई, वो गई नहीं कभी, मानगढ़ ही नहीं गई, तो वो अंदर नीचे कैसे जाएगी। इसके पूर्व मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं है, ना उसको मैंने कुछ बताया था तब तक, ना उसे कुछ पता है। गुफा में पहुंच वो मुझे यहाँ की सारी आपसी के और उनके कहने के प्रति माननीय होने की घटना व महत्व को समझा रही हैं। तब हम ऊपर आकर मंदिर में प्रविष्ट हो गए हैं। आपसी व उनके काना वहां अवस्थित सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। दोनों ओर सखियां विराजित हैं। मैं आप श्री के श्री चरणों को चाँपने में व्यस्त हो गई हूँ। आप श्री ने मुझे आप श्री ने मुझे स्वयं भोग लगा बेसन का लड्डू व माखन मिश्री का प्रसाद पवाया है। कुछ समयावधि के पश्चात आप श्री और उनके कान्हा वहां मंदिर में अवस्थित अपने श्री विग्रहों में समा गए और लीला में विश्राम आ गया है। देखो सरकार, अब वो जो मंदिर को गर्भगृह है वो कोई बहुत बड़ा ना, मगर वहाँ सिंहासन जाओ, जो छोटा सिंहासन है वहाँ तो भाई छोटा ही है, वहाँ आठों सखिया भी ना विराजित हैं। मगर अब ये क्या है कि जो इसको दिखे लीला में, वो चीज़ें सब बदल जाएं, बड़ी हो जाएं, बड़ी बड़ी हो जाएं, और अलग हो जाएं, वो डिफरेंट हो जाएं। ऐसी ना रहे जो अभी अपने अवतारी काल में अब है, वैसे ना रह के वो नित्य वाली प्रकट हो जाएं। तो अब वो कह रही है कि वहाँ एक सिंहासन उपस्थित हो गया जिसमें राधा कृष्ण जी विराजित हैं, और वहाँ दोनों चार सखियां एक तरफ खड़ी हैं, चार एक तरफ खड़ी हैं, पूरा दरबार लग गया है। और ये उनके चरणों को चाँप रही है, वो उनके नीचे बैठ गई है और वहीं उनके चरणों को चाँप रही है राधा रानी सरकार के। इतनी देर में थोड़ी देर तो ये सब कुछ चलता रहा। उन्होंने एक बेसन का लड्डू और मिश्री का भोग इसको पवाया है, और उसके बाद वो अपने विग्रहों में चले गए और ऐसे लीला में विश्राम आ गया। ये तो हुई मानसी वाली लीला। अभी प्रकट लीला में क्या हो रहा है, अब ये अपन को वो बता रही है। अब प्रकट लीला में जब मेरी आंख खुली है तो मंदिर में राजभोग का पर्दा लगा हुआ है। जय जय हम सबको लेकर उस गुफा में गए हैं, वहां का सब महत्व बतला रहे हैं। मैं यहाँ पूर्व में ही आपसी के साथ आ चुकी हूँ। वह आपसी ने ये सब जानकारी ये आपसी ने सब वो जानकारी जो जय जय मुझे दे रहे हैं मुझे दे दी है पहले से ही। परम आश्चर्य है कि मैं पहले कभी यहाँ आई भी नहीं हूँ। परंतु आपसी
मुझे मानसे में लाई तो ये स्थान बिल्कुल वही है। आरती के पश्चात पुजारी जी ने, जो कि जय जय के जानकार हैं, हमें राजभोग प्रसादी दी है, जिसे हमने बाहर आकर पाया है। हमें उसमें बेसन के लड्डू व माखन मिश्री भी मिली है। जय जय ने हमें वहां से गहवर वन व मोरकुटी व वहीं स्थित रास मंडल का दर्शन करवाया है। आप श्री के द्वारा सब कुछ मुझे पूर्व में ही दृश्यमान करा दिया गया है। ओम राधा ही स्वाहा। देखो सरकार, अब जो लीला ये जो अपन को बताए, अब मैं तो उसको बाद में बताई, क्योंकि मैं अभी उससे बात हुई नहीं कि भाई तेरे को क्या लीला दिख रही है। ये लीला की कोई बातें हुए ना, ये जहां जहां जाएगी इसको लीला होगी, मगर मेरे को थोड़ी मालूम कि इसको क्या लीला दिख रही है। मगर मालूम ये बात तो कोई गुप्त है जो बताई जाए, तो वो मेरे को बता नहीं ना चाहिए, मगर मुझे तो मालूम उसको क्या दिख रही क्या ना दिख रही। बट वो उसने मुझे कभी ना बताई ये बात कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो अब वो उसको आश्चर्य हो रहा है इस बात का कि भाई ये सारी जगह मैं पहले ही घूम चुकी हूँ, और जो ये जय जय बता रहे हैं ये सारी बात मेरे को राधा रानी सरकार ने उस शरीर को दिखा दी, और इसको भी याद भी है वो सारी बातें। अब देखो सरकार, आगे की जो और यात्रा है वो अपन फिर करें, कल वाले एपिसोड में करेंगे। आज अभी के लिए इतना ही। ओम राधा स्वाहा।